नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। बहुत सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सभी को कि इतने स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और दूसरा है कि जो मध्य प्रदेश का पेपर है अभी तक वो उसका मामला अभी तक सोल्व हुआ नहीं है, वो भी जल्दी हो जाएगा। और राजस्थान के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो लगभग 7-8 दिन के अंदर मान के चलो आ जाएंगे। ठीक है, हम भी उस रिजल्ट की प्रतीक्षा के अंदर है। और ये मान के चलो कि लगभग एक खुशी की बात, चलो मैं आपके सामने अभी शेयर नहीं करूँगा, खुशी की बात ज़रूर है रिजल्ट के पीछे, तो चलो वो बाद में हम शेयर करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक्स। और ये वैसे नोट्स नहीं होंगे जो आप पहले पढ़ते थे। जो आप पहले पढ़ते थे वो सब एग्ज़ाम के टाइम के इम्पोर्टेंट व्यू से थे। ये जो आप पढ़ोगे शॉर्ट एंड स्वीट और हर एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन। इसके अंदर आप यही देखोगे कि ये जो नोट्स हैं, फर्स्ट तो ऐसे नोट्स आपको कहीं मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंगों के जो मैंने इकट्ठा करके फिर उनका एक कंटेंट सार इतना दिन बनाया, उसके बाद में ये नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाइयाँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छी कॉपी और अच्छे एक पेन के साथ शुरू करें, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर का पीडियाट्रिक्स है। और ऐसा आपको कोचिंगों के अंदर डाटा बताएंगे, उससे पहले हम डाटा बता देते हैं आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पीडियाट्रिक्स होता क्या, सबसे पहले देखो PEDIA पीडिया। पीडिया मतलब चाइल्ड, ईएट्रिक्स IATRIC पीडियाट्रिक, इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। और बीच में जो ICS होता है उसका वापस से मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये कोई नहीं बताता, ये सिर्फ इतना बोलते हैं पीडिया प्लस आईएट्रिक्स। आईएट्रिक्स में जो ICS है उसका 2 बार यूज होता है। फर्स्ट होता है ट्रीटमेंट, सेकंड होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। यानी इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर ही एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। बच्चा जन्म के बाद ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है, और इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर, इसे हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन थे? देखिए, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स 2 होते हैं। हर कोई आपको एक बताएगा गलत है, क्योंकि एम्स के अंदर और एक बार ESIC के अंदर दोनों में एक ये लफड़ा चला था। ठीक है, अच्छे नोट्स हैं, आपसे भी साथ साथ में लिखें, अलग से एक अपनी कॉपी रखें। तो एम्स के अंदर और ESIC में एक लफड़ा था ऐसा कि एक में तो जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग था और दूसरा था अब्राहम जैकोबाई। इसलिए इन दोनों को पीडियाट्रिक्स का फादर दे दिया। दोनों आए तो दोनों आपसे कर सकते हो, जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग और सेकंड होता है अब्राहम जैकोबाई। इंडिया के फादर कौन थे? इंडिया में थे साहब जॉर्ज CLO। आर्मस्ट्रॉन्ग तो आपको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति। तो वही आपको याद रखना, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स में वर्ल्ड में पूछे तो जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन। नर्सिंग इन विच वी प्रोवाइड होलिस्टिक केयर इज प्रोवाइड टू चाइल्ड ड्यूरिंग इलनेस। जब इलनेस होती है तो नर्सिंग के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं। और होलिस्टिक केयर को हम बोलते हैं कंप्रहेंसिव केयर। क्या बोलेंगे? कंप्रहेंसिव केयर। और कंप्रहेंसिव केयर 4 प्रकार की होती है: प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव। नर्सिंग के अंदर सिर्फ आप 4 प्रकार की केयर देते हो, ये ध्यान रखना। ये एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या नर्सिंग के अंदर कौन सी केयर देते हैं? आपसे साइकेट्रिक पढ़ोगे उसमें भी यही आएगा, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, कोई बीच का टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, शुरुआत से है। तो मैं तो कहता हूँ नोट्स को आप कॉपी के अंदर एक अच्छी कॉपी ले लें और उसमें लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारी जो डेली क्लासेस की पीडियाट्रिक्स की चलेगी, आप सभी को पता। और ऐसे नोट्स शायद ही आपको देखने को मिलेंगे, और एम्स लेवल की तैयारी भी आपके साथ साथ में होती रहेगी। तो फर्स्ट बात करते हैं, सुन लीजिए ग्रोथ की। ग्रोथ किसे बोलते हैं? ग्रोथ मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। ग्रोथ का मतलब होता है सेल के नंबर इंक्रीज होना, और इंक्रीज साइज ऑफ सेल। और सेल की क्या इंक्रीज होना? साइज। अब जब ग्रोथ, मैंने कहा ग्रोथ मतलब होता है सेल की साइज इंक्रीज होना और सेल के नंबर इंक्रीज होना। अब मुझे बताओ, अगर ये कंट्रोल रूप से हुई तो ठीक है। अगर जब यही सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल रूप से इंक्रीज तो होगी, सेल की नंबर भी इंक्रीज होंगे और सेल की साइज भी इंक्रीज होगी। बट जब ये अगर अनकंट्रोल रूप से इंक्रीज हुए तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैंसर। यू नो व्हाट इज कैंसर? कैंसर मीन्स अनकंट्रोल ग्रोथ एंड साइज, यानी कि नंबर में भी और साइज में भी जब अनकंट्रोल रूप से ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं कैंसर। ओके, नेक्स्ट थिंग अब देखिए, इंक्रीज टोटल बॉडी मास। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा भाई, बच्चे का जो टोटल बॉडी मास है वो बढ़ जाएगा।
ठीक है। और सेकंड क्या होगा, फिजिकल पैरामीटर। अब बॉडी मास को हम कैसे मेजर करेंगे, जैसे हम कह देंगे ये इसका बॉडी मास बढ़ गया तो हम इसको मेजर करेंगे, एक तो वेट और दूसरा हाइट। नेक्स्ट देखो, अब देखो वेट क्या होता है। वेट को हम किस में मेजर करेंगे, बहुत छोटे छोटे से आंकड़े मैंने तक यहाँ तक लिखे हैं। मैंने कहा किसी में अगर कन्फ्यूज़न हो तो वो कन्फ्यूज़न हटाना है, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट को हम नापते हैं ग्राम में, किलोग्राम में और पाउंड। पाउंड को हम बोलते हैं LBS, ठीक है भाई। अब ये आपको रटने पड़ेंगे, एक पाउंड में कितने ग्राम होंगे, 454 ग्राम। 1 kg में कितने पाउंड होंगे, 1 kg में पाउंड होंगे 2.2 पाउंड। 1 औंस में कितने ग्राम होंगे, 28.5 ग्राम। और 1 औंस में ml कितने होंगे, 30 ml। रट लेना ये आंकड़े। नेक्स्ट देखो हाइट। हाइट में क्या बढ़ेगा, हाइट को हम मेजर करते हैं फर्स्ट तो सेंटीमीटर, दूसरा मीटर और थर्ड इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया अपना वेट। अब हम बात करें ग्रोथ। ग्रोथ को हम 2 में नापेंगे, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, यानी जिसको हम क्वांटिटी में नाप सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है। क्वेश्चन आ चुका है सीएच में, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है। नेक्स्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट यानी विकास। इंक्रीज फंक्शन ऑफ माइंड, मतलब अगर जब माइंड के फंक्शन बढ़ते हैं, यानी मैच्योरेशन ऑफ माइंड, जब बच्चे का दिमाग मैच्योर होता है, हम कहते हैं बच्चा डेवलप हो रहा है। इंडिया डेवलप हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इंडियंस जो पीपल्स हैं उन सब के माइंड की मैच्योरिटी आ रही। माइंड की मैच्योरिटी कैसे, थे तो मैच्योर, बट पहले हम इतने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे, अब हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो हमें मैच्योरिटी आई कि नहीं आई। नेक्स्ट है मेंटल पैरामीटर। मेंटल पैरामीटर कैसे, जैसे सोचने की क्षमता। बच्चे थे तो कुछ भी सोचते थे, बच्चे थे तो कल्पना के संसार में रहते थे, है ना, ठीक है, इमेजिनेशन के संसार में रहते थे। मैं बड़ा होकर ये करूँगा, हवाई जहाज उड़ाऊँगा, ये उड़ाऊँगा, ये उड़ाऊँगा। अब पता चल गया ना, उड़ाना क्या, मैं कुछ नहीं, नर्सिंग आगे। और नर्सिंग में स्कोप ढूंढते हैं, स्कोप स्कोप स्कोप, है ना, स्कोप, बहुत सारे स्कोप है कि नहीं है। एक सर है हमारे फेवरेट, हाँ, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, पर वो जैसा कहते हैं कि नर्सिंग में बहुत स्कोप है, जैसे फिटोस्कोप, लेरेंजोस्कोप, है ना, स्कोप स्कोप है। तो थिंकिंग, रीजनिंग और IQ, यह हम तीनों को नापते हैं मेंटल पैरामीटर में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट को जब IQ लेवल से मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट को हम IQ लेवल से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट क्या एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना। देखो नहीं, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना है या क्वांटिटेटिव पैरामीटर है। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव फिनोमिना। क्या है, क्वालिटेटिव, क्योंकि हम डेवलपमेंट को ऐसा थोड़ी नाप सकते हैं 4 इंच डेवलप हुआ है, नहीं, हम इसको नाप सकते हैं उसके माइंड से, माइंड के फंक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल है। ग्रोथ कैसे होगी, सबसे पहले बच्चे में ग्रोथ कैसे होती है वो देखते हैं। बच्चे में फर्स्ट होता है, ग्रोथ होती है सिफेलोकोडल मैनर। सिफेलो मतलब हेड, कोडल मतलब टोय, टोय मतलब पैर का अंगूठा, ठीक है। अब मैनर मतलब मैनर, पता है आपको मैनर मतलब, तो सिफेलोकोडल स्टेट, यानी हेड सबसे पहले, सॉरी, हेड सबसे पहले, उसके बाद में टोय। सेकंड होगा प्रोक्सिमल डिस्टल मैनर। प्रोक्सिमल डिस्टल मैनर मतलब होता है, यानी सबसे पहले तो जो पास पास वाले यानी मिड लाइन एरिया वो ग्रोथ करेंगे, उसके बाद में जो दूर है पेरिफेरल, जो बाउंड्री पे जैसे हाथ है, ये सारे ग्रोथ करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट हर्ट है, हर्ट मिड लाइन में आ रहा है, मतलब पहले हर्ट ग्रोथ करेगा। और आपको पता है हर्ट कितने दिन पे डेवलप होता है, 21वें दिन पे हर्ट डेवलप्ड हो जाता है। और न्यूरल ट्यूब 28वें दिन पे डेवलप्ड होती है। न्यूरल ट्यूब बनती कब है, 21वें दिन पे बनना स्टार्ट होती है, 28वें दिन पे बन करके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल का मैनर में समझ आ गया कि ग्रोथ किस प्रकार से होती है। सिफेलोकोडल मैनर, यानी सबसे पहले हेड डेवलप होगा, उसके बाद में टॉय डेवलप होगा, आई एम राइट। सेकंड होता है कि जो मिड लाइन का ऑर्गन है, यानी प्रोक्सिमल डिस्टल मैनर, जो मिड लाइन का ऑर्गन है जैसे हर्ट है, तो ये सबसे पहले डेवलप होंगे। और जो एक्सट्रीमिटीज है अपनी, हाथ है पैर है, ये सबसे कॉर्नर में है, तो कॉर्नर वाले बाद में डेवलप होंगे। तो 2 होता है ग्रोथ का मैनर। सेकंड रेट। रेट मतलब मैक्सिमम ग्रोथ कब होगी, तो मैक्सिमम ग्रोथ होती है इन्फेंसी, यानी जब बच्चा 1 साल का होता है उसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है।
और सेकंड मैक्सिमम ग्रोथ होती है अपनी प्यूबर्टी। क्या बुढ़ापे में ग्रोथ होती है? नहीं होती सर, बुढ़ापे में डीजेनरेशन होता है, टूटना स्टार्ट होती है सब चीज़। ग्रोथ 1 साल के बच्चे में सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्यूबर्टी में। ओके, मिनिमम ग्रोथ कब होगी? जब टोडलर में। टोडलर समझते हो, जब बच्चा स्कूल एज का लगभग होगा तब उसमें मिनिमम ग्रोथ होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होगी? फर्स्ट तो है इन्फेंसी में और सेकंड होगी प्यूबर्टी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हमारी ग्रोथ होती रहती है तो उस टाइम पे कुछ फैक्टर है जो हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर और सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आएगा फर्स्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी अपने क्रोमोसोम में क्या होगी? एबनॉर्मलिटी। सेकंड आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जैसे जब हम प्री नेटल होते हैं, इंट्रानेटल होते हैं और पोस्ट नेटल होते हैं, तो तीनों इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं। इसको देखेंगे कैसे आते हैं, बट सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 46, यानी पेयर में कितने होंगे? 23 पेयर। मतलब देखते हैं क्रोमोसोम किस प्रकार से हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ये किसमें है? बायोलॉजी में। तो 23 पेयर्स होंगे। तो 22 तो होते हैं ऑटोसोम, एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। कैसे लग रहे हैं नोट्स? मज़ा आ रहा है? बहुत मेहनत करके पढ़ा है, इससे ज़्यादा पीडियाट्रिक्स को और हल्की नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हल्की कर दी पीडियाट्रिक्स को और सारे कंसेप्ट क्लियर करने वैसे कर दी। तो 22 तो ऑटोसोम है, 1 सेक्स क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कैसे होती है? देख लो, दो प्रकार से होती है। एक होता है ट्राइसोमी और दूसरा होता है मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और 46 से ज़्यादा इंक्रीज नंबर हो जाएंगे, उसे कहते हैं ट्राइसोमी। जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिफ्लाइटर सिंड्रोम। 4 सिंड्रोम में जिनमें क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम का डबल हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें का, पटाउ सिंड्रोम में 13वें का, और क्लिफ्लाइटर सिंड्रोम में 1x क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा, यानी कि 44 + XXY। और ये मेनली किस में होगा? मेल में। अब देखो मोनो मतलब क्या पढ़ेंगे? मोनोसोमी डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन 46 से भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसका एक ही एग्जांपल है मोनोसोमी का टर्नर सिंड्रोम, जो मेनली फीमेल्स में होता है, जिसमें क्या होता है 44 + X = 45। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना ये उसकी भी ट्रिक बताऊं। देखो याद रखना आपको पेड़, ठीक है, पेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्री, तो टी, और उगाता कौन है? किसान, तो के, तो पेड़ टी के। अब देखो पी यानी पटाऊ 13, ई यानी एडवर्ड 18, डी यानी डाउन सिंड्रोम 21, टी यानी टर्नर सिंड्रोम 45, और के यानी क्लिफ्लाइटर सिंड्रोम 47, यानी कि क्लिफ्लाइटर में 47 हो जाएंगे, 44 + XXY। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, अब है प्री नेटल। अब देखते हैं इन्वायरमेंट। बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये क्वेश्चन फेवरेट है हर एग्ज़ाम का, मतलब हर एग्ज़ाम, समझ गए ना? देखो ज़रा, प्री नेटल में इन्वायरमेंट किस प्रकार से गड़बड़ी करता है वो देखना। प्री नेटल मतलब बच्चा कब कहाँ पे है? यूट्रस में। कहाँ पे है? यूट्रस में। बीमार हुई माता, कौन बीमार हुई? मदर। बच्चा, चाइल्ड इज प्रेजेंट इन द यूट्रस, और बीमार कौन हुई? मदर। अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं यार, यूट्यूब पे एड्स आना शुरू हो गए, और जो एड्स के जो पैसे हैं वो सारे यूट्यूब वालों को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, तो आपको इसकी भी लक बधाइयाँ कि आपने का बहुत बहुत साथ हमारे साथ में रहा, पर आपका अभी तक साथ जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए जो है यूट्यूब खुद अर्निंग कर रहा है। तो प्री नेटल में देखो क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ बच्चा कहाँ पे? यूट्रस में। मदर हो गई इल, यानी कि मदर में हो गया डायबिटिक मेलाइटिस। किस में हो गया? मदर में। देखना ज़रा, कुदरत का खेल यहाँ से शुरू होता है। मदर को डायबिटिक मेलाइटिस हो गया जब बच्चा यूट्रस में है। डायबिटिक मेलाइटिस मतलब ग्लूकोज का लेवल मदर में क्या हो गया? बढ़ गया, और इंसुलिन का मदर में क्या हो गया? कम हो गया। यानी मदर की इंसुलिन खराब हो गई तो इंसुलिन का लेवल कम हो गया, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ गया। ये ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, और ब्लड में घूमता 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 ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, ग्लूकोज प्लेसेंटा का क्रॉस करेगा, और क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा? बेबी में।
अब बताओ, बेबी में ग्लूकोज जाएगा तो बेबी का खुद का ग्लूकोज प्लस उसका ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज बेबी में इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। अब मुझे बताओ, जब बेबी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो आप बोलोगे सर बेबी को तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, सही है ना? हाइपरग्लाइसीमिया हो गया ना बेबी में, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बच्चे में आ गया, इसका मतलब बच्चे को शुगर हो गई, बच्चा इल हो गया। ऐसा नहीं होता। अब समझना क्या होगा, अब क्या होगा कि बच्चे में तो इंसुलिन सही है, मदर में इंसुलिन खराब थी पर बच्चे में तो सही है, तो जितना भी ग्लूकोज मदर का आएगा बच्चे की इंसुलिन एब्जॉर्ब करके उसको ऑर्गन में भेजेगी। और आपको पता है ग्लूकोज क्या देता है? एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, छोड़ना मत। ग्लूकोज क्या देगा? एनर्जी। अब देखना, तो ग्लूकोज आता रहा बच्चे में, तो बच्चे की इंसुलिन ने बोला कोई नहीं, आने दे तेरी मदर को बीमारी आने दे, उसका तो इंसुलिन खराब है, मैं तो सही हूँ। और वो बच्चे की इंसुलिन क्या करने लग गई, सारा ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर बच्चे में और किस में देने लगी? मसल्स में। तो सारे मसल्स को क्या मिली? एनर्जी। नुकसान कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे की इंसुलिन तो सही है, एनर्जी मिली। और एनर्जी मिलते ही सारे ऑर्गन क्या होने लगे? डेवलप्ड होने लगे। तो ये ज़रूरी होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपरग्लाइसीमिया होना ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो बच्चा फिर ऐसे ही रहेगा आपका, है ना। अब बच्चे में ज़्यादा एनर्जी मिली तो ज़्यादा सेल की ग्रोथ हुई, और ज़्यादा सेल की ग्रोथ हो गई। इस फिनोमेनन को कहते हैं मैक्रोसोमिया। क्या कहते हैं? मैक्रोसोमिया। कंडीशन समझ में आई? अब देखना क्या होता है, अब देखना मैक्रोसोमिया। अब मैक्रोसोमिया के बाद में जब डिलीवरी टाइम आता है, या तो मैंने क्या बोला, यूट्रस के अंदर की बात है, ठीक है। अब जब डिलीवरी टाइम आएगा तो हम अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करेंगे? क्लैंप करेंगे, मोड़ेंगे। तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, क्यों कम होगा बताओ? क्यों कम होगा? कि माँ का सारा ग्लूकोज किस में जा रहा था? बच्चे में। अब देखना, बच्चे में क्या हो गया? ग्लूकोज का लेवल कम। और बच्चे में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो बच्चे में क्या हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। अब आप सोचोगे यार होना क्या था, हो क्या गया? सही बात है, पहले बच्चे के अंदर क्या था? ग्लूकोज ज़्यादा था। अब हमने प्लेसेंटा को हटा दिया। प्लेसेंटा को हटाने से, जैसे मान लो पहले बच्चे को 500 ग्राम ग्लूकोज मिल रहा था, अब प्लेसेंटा जैसे ही हटाई, अब बच्चे को कितना खुद का ग्लूकोज मिलेगा? खुद का ग्लूकोज मिलेगा कहाँ से? मिलेगा ही नहीं, खुद बच्चा कुछ खाता थोड़ी अभी। तो बच्चे में एकदम से ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? डाउन। और हाइपरग्लाइसीमिया की जगह क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो ये डिजीज़ होगी प्री नेटल में, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सुहावना सा मौसम है इसलिए मोर थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं। तो प्री नेटल में क्या होगा समझ में आया? कुदरत की घटना समझ में। देखो होता क्या था, माँ के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से माँ में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, आप कह सकते हो शुगर। माँ में शुगर हो गया तो वो शुगर कहाँ चली गई? बच्चे में। माँ का इंसुलिन खराब हो गया था, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया था। बच्चे का इंसुलिन सही था, इसलिए बच्चे ने क्या किया? बच्चे की इंसुलिन ने वो सारा का सारा ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया और अपनी बॉडी में सेल डाल के इंक्रीज कर ली। अब बच्चे में भी अभी क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, माँ में भी हाइपरग्लाइसीमिया। पर जैसे डिलीवरी टाइम होगा, जब हम प्लेसेंटा को क्लैंप करेंगे, मोड़ेंगे, उस टाइम पे क्या होगा कि माँ का सारा ग्लूकोज रुक गया बच्चे में, और बच्चे में ग्लूकोज रुक गया तो बच्चे में अब ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो बच्चे में क्या हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया। यानी हम सोच रहे थे हाइपरग्लाइसीमिया होगा, पर हो क्या गया? हाइपोग्लाइसीमिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंट्रानेटल फैक्टर। नेक्स्ट क्या है? इंट्रानेटल फैक्टर। यानी ये तो था प्री नेटल, ठीक है, जब बच्चा यूट्रस में था। अब बच्चा इंट्रानेटल यानी डिलीवरी में क्या होगा कि ब्रेथ एक्सपेक्सिया होता है। क्या होता है? ब्रेथ एस्पाइक्सिया, यानी अम्लाइबल कॉर्ड पहले बाहर आ जाती है और वेजाइना में पहुंच जाती है, और बच्चा यूट्रस में फंस रहता है। तो अम्लाइकल कॉर्ड पिचक जाती है, तो O2 सप्लाई क्या नहीं होगी? होगी नहीं। जैसे बच्चा क्या हो रहा था भाई, यूट्रस के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बच्चा बाहर आता है, ओके। अब जो उसका अम्लाइकल कॉर्ड है वो तो अंदर पिचक गया, मान लो बच्चा तभी यूट्रस में ही है और वो कहाँ आ गया? वेजाइना से बाहर आने लग गया। तो अम्लाइकल कॉर्ड पिचक गया, तो जैसे अम्लाइकल कॉर्ड पिचक गया तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगी क्या? बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी।
इस वजह से बच्चे में क्या हो जाती है, ब्रीथ एस्पेक्सिया हो जाता है। ठीक है, सेकंड हम लें, सेकंड और एक और होती है, आपको 2 कंडीशन पढ़ाएंगे। एक होती है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और दूसरी होती है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। तो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस मेनली देखी जाती है ऑब्स्टेटिक्स के अंदर, जब डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि जो यूट्रस, जो प्लेसेंटा है, बेबी बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा अंदर ही रह जाता है। ठीक है, खैर छोड़िए, इस कंडीशन को छोड़ते हैं अभी आप ये समझ गए ब्रीथ एस्पेक्सिया। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग डिलीवरी विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज मोर कॉमन। बच्चे में कौन सा फ्रैक्चर हो सकता है, तो होता है क्लेविकल फ्रैक्चर। ठीक है, कौन सा फ्रैक्चर होता है, क्लेविकल फ्रैक्चर। ड्यूरिंग डिलीवरी मोस्ट ऑफ द मसल जो इंजर होती है, हजारों बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों डिलीवरी टाइम पे। एक तो बोन कौन सी टूटती है, फ्रैक्चर होने का चांस होता है क्लेविकल का, और मसल कौन सी है, स्ट्रेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, यानी स्टर्नम, क्लेविकल और ईयर के पीछे जो है वो। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ नेक, इससे क्या बोलते हैं, टोर्टिकोलिस। ठीक है, टोर्टिकोलिस को बोलते हैं ट्विस्टिंग ऑफ नेक। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, लास्ट है ये, थर्ड है पोस्ट डेटर। अब जब बच्चा बाहर आ गया तो बच्चे में कौन सी डिजीज होगी भाई, अब बच्चे में हो सकती है क्या, सबसे पहले माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो एक साथ बट अपने अपने खिलौने से देखिए कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ प्ले टाइप डिसऑर्डर होते हैं उनको देखते हैं। ट्रिक है SPICA। ठीक है, SPICA। एस मतलब सोलिटोरी, सोलिटोरी मतलब इन्फेंट में होती है बच्चे में। ठीक है, इन्फेंट जो बच्चा होगा उसमें बीमारी होगी सोलिटोरी। ऑन लुकर, सेकंड जब बच्चा टोडलर होगा उसमें थेरापेटिक होगी। थर्ड जब बच्चा प्री स्कूलर होगा उसमें इमेजिनरी, मतलब बच्चे अपने ख्यालों के अंदर ही खोया रहेगा। ठीक है, स्कूलर जब होगा वो, तो वो कम्पिटिटिव, जब बच्चा क्या करेगा, कंपटीशन को क्रॉस करने की भावना रखता है हर बार। और एडल्ट के अंदर होता है एथलेटिक, यानी बच्चा एथलेटिक्स में जाना चाहता है, दौड़ भाग करना चाहता है, यानी कि ये क्या उनमें इनमें थोड़ा डिसऑर्डर होता है। यानी कि हर किसी में एडल्ट के अंदर एथलेटिक होनी चाहिए, पर किसी किसी बहुत ज़्यादा में रेयर ही होती है। ठीक है, ठीक भाई। और इन्फेंट क्या होता है, बच्चा अकेले कहीं कहीं देखता रहता है, ऑन लुकर बोलते जिसे, अकेले कहीं कहीं घूरता रहता है। तो ये हर किसी में होती है, बट कोई कोई जैसा नहीं करते, बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, तो उनमें ये क्या होती है, एक डिजीज़ होती है। तो ये हमने पढ़ ली प्री, ठीक है, और पोस्ट, इंटरनेटल, प्री नेटल, इंटरनेटल और पोस्ट नेटल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नोट्स आपको कैसे लगे, आई थिंक बहुत अच्छे लगे होंगे। और जो ये हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया का जो कंसेप्ट है वो आप रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हर बार क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर माँ को डायबिटिक मेलाइटिस हो रहा है तो बच्चे में क्या होगा। हम लिखते हैं बच्चे डिलीवरी के बाद में सर बच्चे में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ऐसा नहीं होगा, बच्चे में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, तो ये आपका मामला क्लियर है। अब बाकी की हम बात करेंगे कल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, कल हम देखेंगे पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से पीरियड्स में बच्चा क्या क्या कहलाता है और क्या क्या उनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, प्री नेटल होता है तो उसे क्या बोलेंगे, जाइगोट का बोलेंगे, एम्ब्रियो का बोलेंगे, फिटस का बोलेंगे। ठीक है, नियोनेट्स का बोलेंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी से एक छोटी बहुत रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो है, ये सारे अपने चैनल्स के जो वीडियोज़ हैं, ये जिस प्रकार से आपके बेनिफिट्स मिला आपको, उसी प्रकार से अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके जो न्यू कमर्स हैं, जो फिर आपके जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर हैं, उन सभी को आप शेयर करें। अपने ग्रुप में तो शेयर करना ही है, बाकी वाले में भी थोड़ा बहुत करके अपनी जन भागीदारी निभाएं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल वापस।